हमारा उपचुनाव जो है विकास के मुद्दों को लेकर के है, ना कि पुराने इतिहास को देख करके। 40 साल का जो यहाँ पर कहते हैं सूखा रहा 40 साल से। पूर्व विधायक हमारे मान काजी निज़ामुद्दीन जी पूर्व विधायक और में पैरासूट विधायक की तरह आते हैं, फिर राजस्थान पहुँच जाते हैं, कभी राजस्थान कभी छत्तीसगढ़। उनका पब्लिक उनका दीदार ही नहीं कर पाती। यदि वे घर पर भी हैं, अगर कोई काम के लिए जाता है तो कैमरे लगे हुए हैं, कोई देख लेता है कि अगर मेरे कोई खास इंपॉर्टेंट आदमी उनको कहते हैं अंदर भेज दिया, वरना कहते हैं बोल देना राजस्थान के पे। इसलिए यहाँ का मुद्दा हमारा युवा सोच, युवा शक्ति, युवा जोड़ियाँ, युवा विकास। हमारे युवा प्रत्याशी हैं हमारे उबैदुर रहमान अंसारी, युवा सोच के हैं, युवा शक्ति हैं, युवा ताकत है, कुछ करने का जोश है उनके अंदर। इसको लेकर के युवा लड़के जो जुड़े हुए हैं, हमारे युवा साथी जुड़े हैं, उनको विकास की राह पर ले जाना है हमें मंगलौर को आगे को। और हमें चुनाव में उपचुनाव हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है और शिक्षा है और बेरोजगारी है। देखो ये तो देखते हैं क्या देखिए, ये तो कुछ वो भी पैरासूट है। अगर उनकी खुद की कोई भूमि होती, खुद की ज़मीन होती, तो वो अपने हरियाणा से MP वहीं से MLAs बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। अगर उनका इतना ही वजूद होता, उनका कोई वजूद ही नहीं है तो यहाँ पर आ रहे हैं। आप एक मोटी सी बात ले लीजिए, अगर मेरी घर में इज्जत नहीं होगी, मैं दूसरे घर में जा करके अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश करूँ, वही काम बढ़ाना जी कर रहे हैं। देखो जो मैदान में आएगा सब दावे करेंगे, 3 पहलवान लड़ेंगे, जीतेगा आएगी, लेकिन मजबूती वोट बैंक सिर्फ उबैदुर रहमान अंसारी के पास है। SC समाज का 19,000 वोट है, प्लस बिरादरी का 18,000 वोट है अंसारी बिरादरी, और अदर जो हमारी बिरादरी हैं 55,000 मुस्लिम वोट से कुल मिलाएगी। इफेक्ट इनका इतना अच्छा गणित अगर समीकरण जोड़ा जाए तो उबैदुर रहमान अंसारी के अलावा किसी पर नहीं है। ये अपनी दूसरे तीसरे नंबर की अपनी फाइट की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें भड़ाना जी हो या काजी निज़ामुद्दीन जी, अपने दूसरे तीसरे नंबर पर आने की अपनी फाइट लड़ेंगे। इनका ना तो इनका कोई विकास से मुद्दा है, इनका सिर्फ मुद्दा है कि चुनाव में आओ, पब्लिक को गुमराह करे और लड़के अपना बाहर चले जाए, ना कि पब्लिक के बीच में रहना। जीतो इसमें कहने की कोई दोहराई नहीं है। जीतो सिर्फ उबैदुर रहमान की है, कम से कम लगभग अल्लाह झूठा बुलाए कम से 5-6। तो इन्हें मोंटी भाई को क्षेत्र में इनकी बहुत बढ़िया पहचान है। इनके पिता थे विधायक हाजी सरवत करीम, उन्होंने बहुत विकास कार्य करा है। उनके बलबूते पे मोंटी भाई उनके बेटे विधायक बन के उभरेंगे, विधायक बनेंगे। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से मोंटी भाई को समर्थन मिल रहा, हैदर साहब का समर्थन मिला, पूर्व राज्य मंत्री में भी पहले कांग्रेस के साथ रहे थे, और काजी मोनिस का समर्थन मिला। मैं पहले आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े। हर आदमी अपनी आस्था मोंटी भाई के अंदर जता रहा अपनी। जो मंगलौर विधानसभा में सरवत करीम अंसारी ने विकास किया है, विकास के नाम पे वोट मिल रहा। काजी जी तो राजस्थान चले जाते हैं, कोई भी उनके यहाँ चला जाए, भाई ये तो राजस्थान गए हुए, इनको यहीं से रहना। बस राजस्थान वाले को कौन वोट दे रहा? राजस्थान इतनी दूर कौन जाएगा काम कराने? जो चुनाव लड़ेगा वो तो दावा करेगा अपना कि भाई हम जीत रहे। जब कुछ दावा तो हर आदमी करे, लेकिन मैं यूँ कह रहा आपको, कम से कम 40-50 हज़ार वोट मोंटी भाई को मिल रहे। 40-50 हज़ार वोट पार जाएंगे मोंटी भाई। 40-50 हज़ार वोट कम से कम 20,000 से 15,000 से जीत होगी मोंटी भाई की। इतना क्रेज युवाओं में है। जब हैदर साहब जैसे लोग समर्थन दे रहे, कितने बड़े कांग्रेसी नेता हैं मैं, और हैदर साहब हैं, काजी मोनिस साहब हैं, और ये ऐसे और गांव देहात में जो हर समाज के जो वर्ग का समर्थन मिल रहा मोंटी भाई को, काजी जी बिल्कुल डाउन हो गए उससे। काजी जी तो राजस्थान, जो काजी जी ने शब्द कहे, मैं तो राजस्थान जाऊँगा, मैं राजस्थान में जाऊँगा, बस वहाँ में डाउन हो गए, चुनाव खत्म होने का बिल्कुल। मंगलौर सीट से जीत उबैदुर रहमान अंसारी मोंटी, एक तरफा उबैदुर रहमान अंसारी मोंटी, एक कुछ नहीं जी, फेल हो जाएंगे। मैं तो बहुत निश्चय में तो बढ़ाना जी कुछ नहीं। प्रवासी पक्षी कौन दे रहा उनको भी वोट? हर आदमी मोंटी रहमान, उबैदुर रहमान अंसारी, कुछ नहीं। यहाँ से तो उबैदुर रहमान अंसारी MLA बनने, कम से कम भी 40,000 वोट प्लस जाएंगे। उबैदुर रहमान अंसारी कम से कम 10-15 हज़ार वोट से जीतेंगे जी, कम से कम। युवाओं के अंदर बहुत क्रेज है। उबैदुर रहमान अंसारी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा। और काजी जी तो राजस्थान के नेता हैं। राजस्थान, झारखंड में तो यहाँ से कस्बे में रहते ही नहीं। उन्होंने तो साफ कह दिया, मैं तो राजस्थान जाऊँगा, जो आपसे करना हो कर लो, मुझे वोट देना हो दे दो, नहीं देना हो ना दो, मैं तो राजस्थान जाऊँगा। उन्होंने खुद ने कहा इस्लाम नगर मीटिंग में कि मैं तो राजस्थान जाऊँगा, मैं तो राजस्थान का नेता हूँ। बस हज्जी जी ने बहुत विकास कार्य कराया है, सब बिरादरियों का समर्थन है, गैर बिरादरियों का बहुत ज़्यादा विकास किया है। हज्जी जी ने बरातघर बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, बहुत विकास किया है। हर हज्जी जी के साथ लगा के चलते हैं, सब गैर बिरादरियों को बहुत मान सम्मान देते हैं। तो क्या लगता है किस मोंटी भाई की जीत होगी, यहाँ से बसपा जीतेगी, बहुत भारी बहुमत से जीतेगी।
कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और मेरे साथ ये मामला रहे कि मैंने दोनों को परखार देखा है। मैंने काजी निज़ामुद्दीन साहब के साथ भी काम किया है और सरवत करीम साहब के साथ भी काम किया है। अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो शिक्षा जो है, तालीम जो एजुकेशन, उसका अलग अपना एक महत्व होता है। तो आज के दौर में इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर कोई दहाड़ने वाला व्यक्ति विधानसभा में विपक्ष की ओर से जो हमारी मूलभूत सुविधाओं की आवाज़ उठा सके, गन्ना किसानों का मसला हो, बेरोज़गारी हो, और भी बिजली विभाग का मसला हो, पेयजल का विभाग हो, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, इस गूंगी और बहरी सरकार को अगर कोई जगा सकता है तो वो ईमानदारी से तो काजी निज़ामुद्दीन साहब हैं। उनका इस उपचुनाव में जीत कर जाना, मंगलौर का प्रतिनिधित्व करना बहुत ज़रूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में जनता बहुत होशियार है, जनता महान है, सब समझती है। हवाई नेताओं को अच्छी तरह जानती है, सब समझती है। आप शायद भड़ाना का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा में जो उनकी विधानसभा है, जहाँ से वो मंत्री भी रहे, अगर उन्होंने पालमा से क्या नाम है उस जगह का, अगर वो उन्होंने विकास किया होता तो सिंगापुर उसको क्यों नहीं बना दिया? आप फिर खतौली आए, खतौली से क्यों छोड़ भागे? आप हरियाणा में भी दौसा में गए, अब आप मंगलौर में 20 साल हो गया, भड़ाना जी आ रहे हैं और फिर टाइम पे भाग जाते हैं। तो मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे। जो ज़मीन से जुड़ा होता है उसकी बात कुछ और होती है। तो ये लोग हवाई हैं, इन्हें यहाँ माइनिंग करनी होती है। ये वहाँ मंगलौर की जनता बहुत होशियार है और बीजेपी भी एक बहुत समझदार पढ़े लिखों की पार्टी है, वो भी टिकट देख के देगी। तो हालांकि उसका अपना अंदरूनी मामला है। तो ऐसे हवाई लोगों को जनता समझती है। तफरी लेने में कोई दिक्कत नहीं। मंगलौर की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। ये लक्सर विधानसभा रही और जब से उत्तराखंड बना तब से मंगलौर वजूद में आया विधानसभा। मुझे बता दीजिए, डोईवाला मुख्यमंत्री रहे जो इस वक्त चुनाव लड़े, त्रिवेंद्र रावत। डोईवाले से मंगलौर को कंपेरिजन कर लीजिए, बराबरी कर लीजिए, कहाँ कम है मंगलौर डोईवाला से? छोड़ दीजिए। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, खटीमा के हैं, खटीमा को रिस्क मिला दूं, मैं गया हुआ हूँ खटीमा, डोईवाला तो सब जाते रहते हैं। तो जैसी सरकार वैसा विकास। दूसरे मंगलौर में पेयजल का मामला बहुत अच्छा, वो अलग बात है कि ये सरकार उसका ठीक से संचालन नहीं कर पा रही। इसी तरह बिजली की व्यवस्था है। तो जब सरकार की नीयत में खोट है, ये सरकार है ही पूंजीपतियों की, ये उद्योग वालों की तो चोरी पकड़ नहीं रही, आम जनता को परेशान कर रही। हमारे यहाँ कट लगते हैं शहर के लिए या गांव के लिए। तो ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, अबानी अंडानी की सरकार है केंद्र में भी, और यहाँ भी उद्योगपतियों की सरकार है। इसे आम जन की जो मूलभूत सुविधाएं उससे कोई वास्ता मतलब नहीं। कहाँ तो तय था उजाला हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, वो काम इस सरकार का हो रहा है। ये वादे तो बड़े लंबे चौड़े करते हैं क्योंकि जुमलेबाजों की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार, लेकिन धरातल पर जनता इनसे दुखी है। और आने वाले चुनाव में, और इस चुनाव में भी लोकसभा के, जनता जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, इनको पता चलेगा इनकी नाकामियों का, इनके जुमलों का जवाब जनता बड़े प्यार से बाबा साहब के दिए हुए संविधान के जरिए जो वोट कर को पार का मतलब है कि संविधान को बदलना या संविधान खत्म करना, और उसके थ्रू जो गरीब लोगों को बाबा साहब ने कहा था भाई इन्हें बराबरी का दर्जा मिल जाए आरक्षण के जरिए, रिजर्वेशन के जरिए, उसको खत्म करना। तो पार का मतलब 2/3 बहुमत लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि इन्होंने किया, इन्होंने 370 कहा, हालांकि आम जन को कश्मीर से क्या मतलब, 370 हटाई। इसी तरह कई काम किए, यहाँ यूसीसी लगा दी, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो कह रहे, ये आरएसएस वाली सोच है, आरएसएस की सरकार है। वो नहीं चाहती कि SC ST या पिछड़े या जो दबे कुचले अगड़ी के भी गरीब लोग हैं, अगड़ी जातियों के भी जो गरीब लोग हैं, वो उत्थान कर सकें और बराबरी का दर्जा ले सकें। मैंने पहले कहा है पूंजीपतियों की सरकार है, ये मनुवादियों की सरकार है। 400 पार का मतलब है कि रिजर्वेशन ख़त्म करना, संविधान को बदलना, ये इनका मूल उद्देश्य है। ये कह नहीं रहे, लेकिन इनका इरादा वही है। और इनके कई लोगों ने, नेताओं ने कहा भी है कि साहब संविधान हम बदल देंगे। तो लोग समझ गए, हमारे दलित भाई भी समझ गए
SC भी समझ गया, ST भी समझ गया, पिछड़े भी समझ गए, और अल्पसंख्यकों पर तो इन्होंने बुलडोजर चलाया हुआ है। अब ये संविधान पर बुलडोजर चलाने की इरादा है। 400 पार का मतलब संविधान पर बुलडोजर चलाना। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, यहीं का विधायक होना चाहिए लोकल, और इस वक्त मेरी नज़र में जो काजी निजामुद्दीन है वो एक काबिल व्यक्ति है। और मंगलौर की आवाज़ विधानसभा में, सरकार तो बनने से रही, एक विधायक से सरकार तो बनने बिगड़ने से रही, उपचुनाव है, सरकार तो बीजेपी, लेकिन इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए, जनता के मुद्दों पर उनसे लड़ने के विधानसभा में वो काजी निजामुद्दीन ही पहले भी आवाज़ उठाते हैं और आगे भी उठाएंगे। और जनता चाह भी रही है कि यही व्यक्ति पहुँचे, कोई अनपढ़ या ऐसा व्यक्ति ना पहुँचे जो गूंगा बनकर वहाँ उनकी जी में जी करे। ला वोट दे के चले जाते हैं बसपा के नाम पे कि साहब भाजपा को किसे, और वहाँ जाके भाजपा साज खा लेते हैं। तो इनको वोट देने का मतलब हो गया कि बीजेपी को वोट देना। तो लोग समझ गए, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी, और उत्तराखंड में 2 ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो कांग्रेस चूंकि विपक्ष में, इसलिए निजामुद्दीन को जिताना, और काबिल आदमी है निजामुद्दीन, उनको जिताना बहुत ज़रूरी है। वही मंगलौर की आवाज़ को विधानसभा में उठा सकते हैं। हम तो ये है हमारा तो कि हमारे बड़े भी उनके साथ में रहे, काजी मोहिउद्दीन साहब के साथ में, और आज काजी निजामुद्दीन है, हम भी छोटे भी उनके साथ में हैं। हमारा तो परिवार शुरू से उनके साथ में ही है। वो पहले मायावती वाली पार्टी में थे, तब उनके साथ में थे, आज वो कांग्रेस में है, उनके साथ में है। हम तो जो सी पार्टी में भी वो जाएंगे, उनके साथ आ जाएंगे जी। उम्मीद तो ये रखते हैं जी कि हमारे विधायक बन के आएँ और मंगलौर में अच्छे से अच्छा विकास कराएं, मंगलौर का अच्छे से अच्छे काम कराएं, जो भी उनके अंडर में आते हों, जो भी वो करा सके, बेहतर यही उम्मीद रखते हैं उनसे। तो अपनी अपनी सोच है। बहरहाल वहाँ भी भाई पार्टी ने उन्हें बुलाया, राहुल गांधी ने उन्होंने वहाँ बनाया कुछ, तो तभी जाते हैं वहाँ पे। ये भी एक पार्टी की तरक्की है भाई, वो तरक्की कर रहा है, और ये भी नाम है हमारे मंगलौर का, हमारे कस्बे का नाम है। अगर वो बाहर भी जाके कुछ बन रहा है और कस्बे में भी कार्य कर रहा है, तो इससे बड़ी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छी बात है, हम तो यहाँ इससे ज़्यादा तरक्की करें। उन्हें तो वो सीट मिलनी चाहिए दिल्ली में, सीधा उसमें संसद में जाना चाहिए उन्हें, तो सही माँ। इंशाल्लाह काजी निजामुद्दीन जी होंगे हमारे। और अब मैं तो एक छोटा सा शायर हूँ, मैं आपसे बताऊँ, शायरी से शौक़ रखता हूँ अपना, शायरी का एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको कि बड़ों को तुम नहीं कहते हैं, आप कहते हैं। बड़ों को तुम नहीं कहते हैं, आप कहते हैं। वो जिसको माँ बताती है उसी को बाप कहते हैं। वो जिसको माँ बताती है उसी को बाप कहते हैं। और मज़हब के नाम पे जो रहनुमा हमको लड़ाते हैं, मज़हब के नाम पे जो रहनुमा हमको लड़ाते हैं, सियासत ये नहीं होती है, इसको पाप कहते हैं। तो हमारे जो विधायक जी हैं वो इस तरह की सियासत